Hello everyone. Welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं असम स्लेट PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे और सेशंस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन था कि मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। डेविड ईस्टन, हंस मार्गेनथाउ, लासवेल कपलान, माइकल फकोल्ट। तो यहाँ पर देखिए डेविड ईस्टन का क्या होगा, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज हो जाएगा। हंस मॉर्गेनथाउ स्ट्रगल फॉर पावर की बात करते हैं। इन्होंने लासवेल कपलान शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। माइकल फुकोल्ड नॉलेज पावर की बात करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इन हिज रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो मॉर्गन थाउ हैं, तो जो मॉर्गन थाउ ऑटोनॉमी है पॉलिटिकल स्पेयर की, वो डिनोट करती है। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को बताती है इंटरनेशनल स्पेयर में। ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकर्स को बताती है लेजिस्लेचर में। ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल एक्शन को बताती है। कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट। ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, अदर एजेंसीज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बेसिकली, तो ये देखो रियलिस्टिक थ्योरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, आपको पता है मॉर्गन थाउ बताते हैं ना, मॉर्गन थाउ ने दी थी। तो मॉर्गन थाउ बेसिकली ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्पेयर पर बात करते हैं, और इन्होंने ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन इज कंप्लीट डिसरिगार्ड और अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट की बात की है। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। यहाँ पर आपका कैपिटलिस्ट अनडेवलपमेंट है, द अनार्कियस सोसाइटी है ना, अनार्कियल सोसाइटी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज करके यहाँ पर दे रखा है ये, है ना। तो यहाँ पर इसका, चलिए जो क्वेश्चन थोड़े से ब्लर है ना, हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े ब्लर हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखोगे, वैसे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, तो वो बिल्कुल ठीक है। देखो जो ये है ना कैपिटलिस्ट अनडेवलपमेंट, तो इसका तो एंडर गुंडर फ्रैंकी होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये वाला ही इसका राइट आंसर होगा। वैसे ठीक दे रखा है, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं समझ आ रही है। ठीक है, ये एक से हो रहा है, आपका एक से हो रहा है ना, ए से ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ पर सी है। तो एक से हो जाना है ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल विजिबल हैं, आप लोग देख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाई करता है, ये रिस्पॉन्स बताता है, ये रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज के प्रति। सस्टेनिंग डेवलपमेंट है, रिसोर्स एक्यूमुलेशन, प्रोटेक्टिंग नेचर बाय reforestation एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नीड है इंटीग्रेट करने की इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप देखोगे, तो ये इम्प्लाई करता है कि ज़रूरत है इंटीग्रेट करना इन्वायरमेंट को, डेवलपमेंट को, है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बच्चों देखो, जो लिबरल्स होते हैं वो एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस। और ये अर्ली जो लिबरल्स हैं वो एज्यूम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लॉ जो है वो प्रिवेंट कर सकता है वॉर को, है ना। और यहाँ फ्रॉम टेकिंग प्लेस। जो अर्ली लिबरल्स थे वो इंस्पायर थे टीचिंग्स ऑफ इमनुल कांट। इमनुल कांट की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। 45 का डी कहता है जो लिबरल्स थे वो इंस्पायर्ड थे राइटिंग्स ऑफ कौटिल्य से, जैसे थॉमस हॉब्स हो गए, मैकियावेली हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है ना, गलत। तो बेटा ये देखो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लिबरल्स थे वो इंस्पायर्ड थे कौटिल्य, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली के, नहीं।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 46 काफी क्लियर है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो कौन सा सेक्शन है इसमें से, तो और नॉर्मल हैबिटेट्स ऑफ ओबीडेंस इन ग्रेंड इन द नेचर ऑफ मैन एज अ सोशल बीइंग, the constant fear that violation of international law might visit upon the culprit, the utilization of other state, the inherent reasonableness of international law, या फिर all of the above। सो यहाँ पर क्या होगा, देखो इनमें से आपका सेक्शंस पूछे हुए हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो देखो बेटा, नॉर्मल हैबिट्स ऑफ ऑबिडेंस इनग्रेडेड करना नेचर ऑफ मैन में, ये एक सोशल बीइंग है, बिल्कुल ठीक है। और कांस्टेंट फियर होना है ना, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ का, भाई कांस्टेंट फियर रहता है, सबके मन में रहता है बिल्कुल, कि कभी भी इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पर कल्प्रिट द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर स्टेट, ये भी ठीक है। इनहेरेंट रीजनेबलनेस होना इंटरनेशनल लॉ का, राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है एनआईईओ का। तो एनआईईओ आप लोगों को याद होगा 1970, ये 1976 का है ना, 1974-76 एनआईईओ, यानी इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना। हाँ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो इसको बोला जाता है एनआईईओ। तो जो बेटा एनआईईओ है बेसिकली, तो ये ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका ईयर जो होगा, ठीक है, इसका ईयर अगर हम देखें तो इसको अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक बार कंफर्म करके, ठीक है, कि ये 1976 है या फिर दूसरा, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, अभी मैं आपको ईयर बता दूंगी। ऑब्जेक्टिव बताना है न्यू इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो ये वाला है आपका, तो इसमें सेल्फ रिलायंस इसका ऑब्जेक्टिव है, रिस्ट्रक्चर करना वर्ल्ड इकोनॉमिक रिलेशन को, या फिर आप लोगों का काउंट कंट्रोल करना ओवर द ग्रोइंग मीन्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बेटा, एनआईईओ का बता देती हूँ मैं। एनआईईओ जो है बेसिकली, तो ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ना। और ये क्या कहता है, ये बेसिकली हम देखें तो मेन जो था, ये एक सेट ऑफ प्रपोजल था जिसको एडवोकेट किया था डेवलपिंग कंट्रीज ने, ठीक है, एंड करने के लिए इकोनॉमिक कॉलोनिज्म को, डिपेंडेंसी को, है ना, न्यू इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी में। तो एनआईईओ अगर अगर आप देखो तो ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है। और कब का है, हाँ ये मैंने बोला था ना 1976, 74-76 बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1974। कब का है ये 1974 का है एनआईईओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो जाएगा आपका। और रिस्ट्रक्चर करना वर्ल्ड इकोनॉमिक रिलेशन को कंट्रोल करना, ग्रोइंग मीन्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 48। 48 कहता है, असर्शन कहता है कि बोथ इंडिजीनियस पीपल एंड माइनॉरिटी कॉमनली विश टू रिटेन एंड प्रमोट देयर आइडेंटिटी। जो इंडिजीनियस पीपल हैं और माइनॉरिटी हैं वो चाहते हैं रिटेन करना, प्रमोट करना अपनी आइडेंटिटी को। रीजन कहता है कि जो यूएन माइनॉरिटीज है ना, यूएन माइनॉरिटी जो डिक्लेरेशन था, वो रिफर करता है कि जो माइनॉरिटी हैं एज बेस्ड ऑन नेशनल और एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी होगा, बोथ ही आर ट्रू, आर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है इंडिजीनियस एंड माइनॉरिटीज लोगों की, और यहाँ पर यूएन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो ये अब चलते हैं हम लोग 49 पर। तो ये आपका 49 क्वेश्चन,
तो 49 भी असर्शन रीजन है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीड करता है फ्री ट्रेड लाना है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, और ये प्रमोट करना चाहिए इसको, है ना। और इंटीग्रेशन लाना ऑफ द कंट्रीज के बीच में, ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू सिस्टम ट्रेड हेल्प देम एक्सपोर्ट गुड्स अब्रॉड एज ऑल्सो इम्पोर्ट गुड्स विच दे नीड, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, जो ये राष्ट्रों के मध्य एकीकरण है, तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी के इसमें क्या हुआ है, जो सिस्टम ऑफ ट्रेड हुआ है, सिस्टम ऑफ ट्रेड क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हमें अगर मान लो हमें कुछ चीजें चाहिए, अगर हमें कुछ चीजें चाहिए तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ चीज बेचनी है तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का, तो वो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखो WTO का ऊपर दे रखा है, WTO क्या करता है और इसका रीजन दे रखा है बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो WTO प्लीड करता है ना, चाहता है फ्री ट्रेड हो, प्रॉस्पेरिटी हो सब में, और इसका काम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री ट्रेड को मेंटेन रखता है। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन 50 कहता है कि कौन सपोर्ट करता है लिबरल आइडियाज को, और दैट इज इंक्रीजिबली प्लूरलिस्ट वर्ल्ड करेक्टराइज बाय ट्रांसनेशनल नेटवर्क। अब देखो कोई ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स की बात कर रहा है, ये कटी हो गया एकदम, रुको मैं दोबारा कर देती हूँ। ठीक है, कोई यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई ट्रांसनेशनल की ही बात कर रहा है, ट्रांस नेशनल नेटवर्क और इंडिविजुअल एंड ग्रुप, द वर्ल्ड विल बी मोर पीसफुल। तो ये कौन बोलता है, कौन सपोर्ट करता है लिबरल आइडियाज को, जो कि इंक्रीजिंगली प्लूरलिस्ट वर्ल्ड में, जिसको हम करेक्टराइज करते हैं ट्रांसनेशनल नेटवर्क और इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, जो वर्ल्ड है विल बी मोर पीसफुल, इससे वर्ल्ड जो होगा वो ज्यादा पीसफुल हो जाएगा। राइट आंसर इज जेम्स रोजनो। इस कौन बोलते हैं, जेम्स रोजनो बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 51, तो ये ब्रिक्स के बारे में है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ब्रिक्स सर्व करता है एज अ यूजफुल प्लेटफॉर्म के तौर पे, कंसल्टेशन कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन करते हैं ये, कंसल्टेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं इसके मेंबर आपस में। ब्रिक्स प्रमोट करता है म्यूचुअल ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग को अपने मेंबर्स में। जो ऑल द कंट्रीज होती हैं, है ना, वो मेंबर जो हैं ब्रिक्स की ज्वाइन करती हैं ग्रुपिंग एट वन टाइम। और जो ब्रिक्स है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को करना है, सो प्रोवाइड द करेक्ट आंसर ओनली इन पोल। थैंक यू। चलिए, सो भाई प्लस क्लासेस आप लोगों की हो रही हैं। सुबह मॉर्निंग में डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, इसकी क्लास सुबह मॉर्निंग में 11 AM है। स्पेशल क्लास जो होगी आप लोगों की, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं RPSC के क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लोगों को पता लगता रहेगा फ्री क्लासेस कब हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तो मैंने आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्विजेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्विज में आना चाहता है, जो भी बच्चा आना चाहता है क्विजेज में, ठीक है, फ्री क्विज होते हैं, आप लोगों के फ्री टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज मीनाक्षी सिंह, एंड मैं अन अकेडमी पे आप लोगों को लाइव पढ़ाती हूँ। सो आप लोग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हो। आइकॉनिक लेना चाहते हो, आइकॉनिक ले सकते हो। अनलॉक मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।